हाय गाइस, हाउ आर यू? लेट्स स्टार्ट विद टुडे टॉपिक। सो आज हम बताते हैं कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल के आपको क्यों होता है? कोलेस्ट्रॉल क्या क्या खाने से आपको कोलेस्ट्रॉल हो सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको आप जो भी रिफाइंड ऑयल जो खाते हो, रिफाइंड ऑयल में आपको क्या क्या मिलता है? रिफाइंड ऑयल जैसे कि आपने पाम ऑयल है, ठीक है। उसके बाद में जो भी रिफाइंड ऑयल आता है, पाम ऑयल है। आप ऑयल एक्सेस ऑयल लेते हो। आप जहाँ पे भी जैसे आप बाहर जाते हो तो आपने समोसा खा लिया, कचौरी खा ली, ये सबसे भी आपको कोलेस्ट्रॉल होने के 100% चांसेस होते हैं। बिकॉज़ ये क्या होता है कि कचौरी और समोसा हम लोग खाते हैं, तो इसमें आपको रीयूज़ होता है ऑयल। ऑयल जो भी है वो रीयूज़ ऑयल भी अगर आप खाते हो, तो वो उससे भी आपको कोलेस्ट्रॉल हो सकता है। ओके गाइज़? तो फर्स्ट रोल जो है कोलेस्ट्रॉल का, वो ऑयल से ही होता है। पहला रोल कि आप ऑयल किस टाइप का खाते हो, ठीक है। सैचुरेटेड फैट आपको ज़्यादा नहीं खाना है। और जहाँ तक है कि आपको बाहर का अवॉइड करना है, जैसे कि समोसा, कचौरी, जो भी तला भुना जो है, वो बाहर का तो बिल्कुल भी अवॉइड करना है क्योंकि वो रीयूज़ करते हैं ऑयल को, ठीक है गाइस। इसके अलावा आपको रिफाइंड ऑयल नहीं खाना है, आपको पाम ऑयल नहीं खाना है। ये काफ़ी हेल्थ के लिए ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब है ये। तो इससे आपको दूसरे डिसीज़ तो आते ही हैं, बट कोलेस्ट्रॉल पहले आता है। उसके अलावा आपको नॉन-वेज नहीं खाना है। नॉन-वेज की वजह से आपको कोलेस्ट्रॉल होता है। और ज़्यादा आप डेली का लाइफ़स्टाइल में आप कैसे खाते हो? आपने ऐसे नहीं कि सुबह उठ के आपने पराठा खा लिया, पूरी खा ली। अगर खाना ही है आप तो घर का खाइए, आप खा उसमें भी वीकली वन्स खाइए जो भी आपको खाना है ऑयल ऑयल वाला। और बाकी तो आप डेली ब्रेकफास्ट में आप सिंपल पोहा, उपमा ये सब खा सकते हो। जिनको भी कोलेस्ट्रॉल हायर साइड में है या कोलेस्ट्रॉल है, उन्होंने तला भुना खाना छोड़ देना चाहिए। उन्होंने डायरेक्टली ऑलिव ऑयल पे आ जाना चाहिए। ऑलिव ऑयल और मस्टर्ड ऑयल दोनों ठीक है आपके हेल्थ के लिए। जिनको भी कोलेस्ट्रॉल हुआ है, जिनका हायर साइड में कोलेस्ट्रॉल है, उन्होंने भी ऑयल को कम कर देना चाहिए। और बाहर का तो मैं क्या चाहती हूँ कि जिनको कोलेस्ट्रॉल नहीं है, उन्होंने भी नहीं खाना चाहिए। ये समोसा, कचौड़ा आप बाय चांस एक आध बार खाते हो तो इट्स ओके, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप ये डेली खा रहे हो, अल्टरनेट डे खा रहे हो, तो इसकी वजह से भी आपको कोलेस्ट्रॉल हो सकता है। इसके अलावा आपको स्ट्रेस में भी थोड़ा-सा ये करना है, स्ट्रेस की वजह से भी आपको हो सकता है कोलेस्ट्रॉल। अ, योगा प्राणायाम आपको करना है। अगर आप ज़्यादातर योग प्राणायाम नहीं करते, उसकी वजह से भी कोलेस्ट्रॉल आता है, ठीक है। तो योग प्राणायाम करना है, वॉक ज़्यादा करना है गाइस। वॉक के लिए आप कॉन्संट्रेट कीजिए कि जिनको भी कोलेस्ट्रॉल हुआ है या हायर साइड में कोलेस्ट्रॉल है, उन्हें वॉक ज़्यादा करना है। जितनी आप मेहनत करोगे, उतना कोलेस्ट्रॉल आपका बॉडी में नहीं रहेगा। तो मेहनत कैसे करनी है? आपको वॉक करना है। सुबह उठ के आप 1 किलोमीटर दौड़ लगाइए। दौड़ लगाने से तो कोलेस्ट्रॉल निकल ही जाएगा। 1 किलोमीटर आप वॉक कर सकते हो, दौड़ भी लगा सकते हो। तो ये चीज़ करनी है आपको कोलेस्ट्रॉल के लिए। मेन चीज़ तो मेरे हिसाब से तो मुझे लगता है कि ऑयल में ज़्यादा रोल है कोलेस्ट्रॉल का, तो आपको ऑयल आपका फँसा हुआ रहता है उसमें। आर्टरीज़ में जो है ना, कोलेस्ट्रॉल जम जाता है। ऑयल जमा होने की वजह से कोलेस्ट्रॉल जमता है, उसके बाद में आपको उसके बाद आपको हार्ट का डिसीज़ भी उसमें फ़ेस करना पड़ता है। तो आपको कोलेस्ट्रॉल में ये 2-3 चीज़ें याद रखनी है कि आपको कोलेस्ट्रॉल है तो आप पंचकर्मा करते रहिए। महीने में 2 या 3 बार आपको पंचकर्मा करते रहिए। ऑयल को रिलीज़ कीजिए। जितना बॉडी डिटॉक्स करेंगे, उतनी बॉडी आपकी हील हो जाएँगी, ठीक है? बॉडी को डिटॉक्स करना ही है गाइज़। किसी भी हाल में जिनको भी जो भी डिसीज़ है, उनको बॉडी हील करने के लिए आपको पंचकर्मा, अभ्यंग जो है मैंने बताया था, पंचकर्मा में अभ्यंग ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। स्टीम और मसाज वो आपको करना ही है। महीने में 2-3 बार अगर आप करते हो तो काफ़ी रिलीफ़ आता है इसमें। इसके अलावा आपको कोलेस्ट्रॉल में जो भी है, आपको स्ट्रेस कम लेना है, ठीक है गाइज़? तला भुना तो आपको खाना ही नहीं है। वैसे भी आप जिस तरह से आपको कभी क्रेविंग हो जाती है, तो आप उसमें ऑलिव ऑयल में जा सकते हो। ऑलिव ऑयल में अभी कभी आपने कुछ जैसे कि आपको फ़ास्ट फूड खाना है, तो आप ऑलिव ऑयल में बना सकते हो। लेकिन आपको घर का खाना है, ओके गाइज़? इसके अलावा आपको कोलेस्ट्रॉल में हेल्प क्या करेगा? उसके अलावा आपको एक सप्लीमेंट है ओमेगा 3 की, वो सप्लीमेंट आपको खानी है। जैसे कि अगर ओमेगा 3 का सप्लीमेंट आप लेते हो, तो उसमें आपका जो भी ब्लड है ना, वो कोलेस्ट्रॉल वालों का क्या होता है, ब्लड ठीक हो जाता है। तो उसको आपको पतला करना है ब्लड को, तो उसके लिए आपको ओमेगा 3 बहुत अच्छा है, जिसमें आपको कोलेस्ट्रॉल आर्टरीज़ में वो जमेगा नहीं, ठीक है? तो आपको ओमेगा 3 लेना है। ओमेगा 3 से क्या होगा, आपका ब्लड पतला रहेगा। तो अभी ओमेगा 3 किसमें होता है? चिया सीड में ओमेगा 3 है, फ्लैक्स सीड में है। इसके अलावा आप जो भी सीड्स जो है वो आप खा सकते हो। फ्लैक्स सीड जिसको अलसी के बीज बोलते हैं, अलसी है और चिया सीड है।
ये आप खा सकते हो, ओमेगा 3 ले। इसके अलावा आप सप्लीमेंट पे भी जा सकते हो। मैं तो चाहती हूँ कि जिनको भी कोलेस्ट्रॉल है वो एक ओमेगा 3 का सप्लीमेंट डेली उनको लेना है। चाहे फिर वो आप अच्छा सप्लीमेंट आप सर्च कीजिए किसी अच्छे ब्रांड का, जैसे कि श्री श्री का भी एक है और एक पतंजलि का भी है ओमेगा 3 का। तो आप वो ले सकते हो गाइस, उससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, आपका हार्ट में कोई रिस्क नहीं होंगे, हार्ट बचा रहेगा आपका। कोलेस्ट्रॉल का मेन पर्पज़ जो है, कोलेस्ट्रॉल अगर आपका बढ़ता है तो आपका हार्ट में आर्टरीज़ में आपका ब्लड जम जाता है गाइस, वो बहुत रिस्क है। तो आपको हमेशा ऐसा ही ऑयल चूज़ करना है जो आपके कोलेस्ट्रॉल के लिए, आपके हार्ट के लिए अच्छा हो, ओके। और जिनको नहीं है उनके लिए भी मैं बता रही हूँ, तेल आपको रीयूज़ वाला तेल तो यूज़ करना ही नहीं है। तो इसलिए आप बाहर का समोसा, कचौरी या जो भी आप बाहर का तला भुना खाते हो वो आपको अवॉइड ही करना है, ओके गाइस। तो वो नहीं खाना है। उसके अलावा जिनको भी कोलेस्ट्रॉल हुआ है वो मेथी के दाने का पानी पी सकते हैं कभी कभी। मेथी दाने का सेवन करना है कैसे भी करके, मतलब चाहे आप रात को सोख करके पियो, पानी सोख करना है रात में और सुबह पानी पीना है और मेथी दाना भी खाना है। उसके अलावा लहसुन का सेवन कर सकते हो। आपको ऑयल में आप ऑलिव ऑयल खा सकते हो, ऑयल कम कर देना है बिल्कुल बॉडी से। और आपको वॉक करना है ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आप वॉक करते हो ना तो डेफ़िनेटली इसमें आपको बहुत फ़र्क दिखेगा गाइस। आपको वॉक करना ही है। वॉक करने के बाद में आप खुद सोचना, 1 महीने के बाद आप चेक कर लेना कि आपका कोलेस्ट्रॉल का क्या है, मतलब कोलेस्ट्रॉल आपका बिल्कुल नॉर्मल हो सकता है। कोलेस्ट्रॉल हमारे हाथ में है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कोलेस्ट्रॉल का एक ही है गाइस, आपको मेहनत करनी है। अगर आप बैठे-बैठे काम करते हो और बहुत ज़्यादा ऑयल खाते हो तो उससे आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता ही है। तो ओके गाइस, तो ये कुछ टिप्स है कोलेस्ट्रॉल की। सप्लीमेंट में आपको ओमेगा 3 लेना ही है, ठीक है? तो ओके गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। सी यू लेटर, बाय।